आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म मोदी ने फिर उठाया यकसां सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन का इशू। योम आज़ादी पर मुल्क से कर रहे थे खिताब। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर शदीद हमला। कहा, जिनका आज़ादी में कोई रोल नहीं वो कांग्रेस को देते हैं नसीहत। पार्टी दफ्तर में की परचम कुशाई। मुल्क भर में छाया योम आज़ादी के जश्न का रंग। जलसे जुलूसों का एहतमाम। मुख्तलिफ रियासतों में फहराया गया तिरंगा। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने आरजी कर अस्पताल में की तोड़फोड़। 9 लोग गिरफ्तार। सीबीआई ने शुरू की जांच। और बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और 9 दीगर अफराद के खिलाफ जांच शुरू। कत्लेआम और इंसानियत मुखालिफ जराइम के संगीन इल्ज़ामात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 78वें योम आज़ादी पर लाल किले से 1 घंटे से ज़्यादा की अपनी तकरीर में 2047 तक हिंदुस्तान को तरक्की पजीर मुल्क बनाने का नज़रिया पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी तकरीर में मुस्तक़बिल को लेकर कई वादे भी किए और सियासी सूरत हाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने ख़ास तौर से यकसां सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन का मामला एक बार फिर उठाया। वज़ीर-ए-आज़म की अब तक की सबसे लंबी तकरीर थी। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, इसकी सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। भारत का स्वर्णिम कालखंड है। 2047 विकसित भारत, ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं, रुकावटें, चुनौतियां, उसको परास्त करके एक दृढ़ संकल्प के साथ ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। और साथियों, मैं साफ देख रहा हूं
मेरे विचारों में कोई झिझक नहीं है। मेरे सपनों के सामने कोई पर्दा नहीं है। मैं साफ साफ देख सकता हूं कि यह देश 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम से, हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है। अगर वो 40 करोड़ लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं तो 140 करोड़ देशवासी समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरी इकोनॉमी तो बनेगा ही, लेकिन मैं 3 गुना काम करूंगा, 3 गुना तेज गति से काम करूंगा, 3 गुना व्यापकता से काम करूंगा, ताकि देश के लिए जो सपने हैं वो बहुत निकट में पूरे हो। मेरा हर पल देश के लिए है, मेरा हर क्षण देश के लिए है, मेरा कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। और इसलिए 24/7 और 2047 इस प्रतिबद्धता के साथ आइए, मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं। हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को हम संकल्प बनाए, अपने सपनों को जोड़े, अपने पुरुषार्थ को जोड़े, और 21वीं सदी जो भारत की सदी है, उस सदी में स्वर्णिम भारत बना के रहें, उसी सदी में हम विकसित भारत बना के रहें और उन सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़े। और स्वतंत्र भारत 75 साल की यात्रा के बाद एक नए मुकाम पर बढ़ रहा है, तब हम कोई कोर कसर न छोड़े। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने मुझे जो दायित्व दिया है, मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं मेहनत में कभी पीछे नहीं रहूंगा, मैं साहस में कभी कतराता नहीं हूं, मैं चुनौतियों से कभी टकराते से डरता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, मैं आपके भविष्य के लिए जीता हूं, मैं आप भारत माता के उज्जवल भविष्य के लिए जी रहा हूं। और उस सपनों को पूरा करने के लिए आज राष्ट्र ध्वज के छाया में, तिरंगे की छाया में दृढ़ संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर दफ्तर में यौम आज़ादी पर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने परचम कुशाई की। इस दौरान कारकुनान को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग दावा करते हैं कि आज़ादी आसानी से हासिल हुई है, लेकिन कई लोगों ने इसके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान की है। खड़गे ने इल्ज़ाम लगाया कि आज के हुक्मरान तक़सीम की सोच को हवा दे रहे हैं और नफरत फैलाने की मंशा से विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा, जिन्होंने आज़ादी की तहरीक में हिस्सा नहीं लिया वो कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हैं और नाखून कटाकर शहीद बनते हैं। इस दौरान कांग्रेस के पार्लिमानी बोर्ड की सदर सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। आज़ादी की लड़ाई में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया और हर आदमी अपना देश के लिए कुछ ना कुछ त्याग किया। सभी प्रांत, भाषा, प्रदेश के लोग मिलकर एक सशक्त भारत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अनेकता में एकता हमारी ताकत है और एक कमजोरी नहीं है। कुछ लोग आज ये प्रचार करते हैं कि आजादी आसानी से मिल गई थी, पर हकीकत ये है कि लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, अपना घर बार छोड़कर भटकते रहे। संपन्न घरों के लोग भी आजादी के लिए जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेलों में काटा। क्रांतिवीर में योगदान के याद करने और उनके विजन पर चलने की जगह आज के हुक्मरान विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। वे केवल नफरत फैलाने की मंशा से विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। जिन्होंने
आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हैं, नाखून कटाकर शहीद बनते हैं। यह ऐतिहासिक सच है कि उनकी नफरत भरी राजनीति ने ही देश को दो टुकड़े में बांट दिया। ये विभाजन उन्हीं के कारण हुआ। अपने स्वार्थ के लिए जानबूझकर अंग्रेजों की षड्यंत्रकारी सोच फूट डालो और राज करो को आगे बढ़ाने का काम संघ परिवार ने किस तरह किया है और इसके प्रमाणों की कमी नहीं है। 2022 से मोदी सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। हमें खुशी है कि 6 दशक के बाद इनको प्रायश्चित करने की सूझी। अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके पहले तिरंगे को अपने दफ्तरों पर फहराने तक पहले परहेज था और आज वो ये बात पढ़ा रहे हैं कि हर घर तिरंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश के लोग पिछले करीब 100 वर्षों से हर दिल तिरंगा और हर हाथ तिरंगा मना रहे हैं। ये देश कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक अगर एक है तो 140 करोड़ लोगों की एकता से जज्बे की वजह से है। उस जज्बे और तिरंगे की शान को पूरी दुनिया ने राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप लोगों ने देखा है और पूरी देश भी देखी है। आज इस देश के लोगों की जरूरत है हर घर नौकरी, हर घर न्याय हम चाहते हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये देश आर्थिक असमानता और बेरोजगारी से मुक्ति चाहती है। इन मुद्दों को अनंत काल तक भटकाया नहीं जा सकता। जितनी देरी होगी समस्याएं और भी जटिल होंगे। मोदी सरकार का ये 11वां साल है, लेकिन लोगों का जीवन बेहतर होने की जगह बदतर होते जा रही है। बेरोजगारी, महंगाई और गैर बराबरी, भ्रष्टाचार से आम लोग रोज जूझ रहे हैं। सरकार अपने अहंकार के कारण दीवार पर लिखी इबारत पढ़ से इनकार कर रही है। पंडित नेहरू जी ने कहा था, वेयर फ्रीडम इज मैनेज्ड और जस्टिस इज थ्रेटन्ड और वेयर एग्रेशन टेक्स प्लेस वी कैनॉट बी एंड शैल नॉट बी न्यूट्रल। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना है। इसीलिए जब कभी वक्त आता है, हम अपने आप को, देश को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और न्यूट्रल बन के बैठने की आवश्यकता नहीं है। ये वार्निंग उन्होंने दिया था। मुल्क भर में आज़ादी का जश्न जोश खरोश के साथ मनाया गया। 78वें यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला ने भी परचम कुशाई की। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तिरंगा फहराया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज़ादी के शहीदों को याद करते हुए कहा कि यौम आज़ादी हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब हमारा मुल्क गुलाम था। देशभक्ति और बहादुरी से भरपूर देश प्रेमियों ने जोखिम उठाए और अजीम कुर्बानी दी। सदर जमहूरिया यौम आज़ादी से माक़बल शाम कौम से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने तहरीक आज़ादी की मुख्तलिफ रिवायात को मुत्तहिद किया। साथ ही सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कई अजीम लीडर भी सरगर्म थे।
कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और कत्ल के खिलाफ जारी एहतजाज के दौरान मुश्तइल भीड़ ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की। मुजाहिरीन ने अस्पताल के अहाते में खड़ी गाड़ियों और दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचाया। तोड़फोड़ में सीसीटीवी कैमरे भी तबाह हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक बजने का करीब कम से कम 5 से 1000 लोग आ गया वहाँ पर। तोड़ फोड़ हम लोग गया, यहाँ पर गेट हम लोग लॉक कर दिया, तो गेट तोड़ दिया। हम लोग दूसरा गेट में चला गया, वो गेट भी तोड़ दिया, वो गेट भी तोड़ दिया। इतना आदमी आया, हम लोग 10-12 आदमी से पुलिस दे, हम लोग नहीं सके। हम लोग चला गया अंदर में, अब तोड़ फोड़ करने गया। इमरजेंसी जो परिसेवा है यहाँ की, ये सारी तोड़ दिया कल। पूरा तोड़ दिया कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा हुआ वहाँ पर। ना कंप्यूटर बचा है, ना कोई मेडिसिन बचा है। सिस्टर लोग का घर में घुसा, वो सब मेडिसिन तोड़ दिया। चेयर टेबल जो है, कंप्यूटर है, सब कुछ तोड़ दिया। एक भी नहीं है, कोई भी चीज अच्छा नहीं है, सब तोड़ दिया। ये लोग तो मिसिल करके आया, अंदर में घुस गया। अरे कौन है पहचाना? सीसीटीवी भी तोड़ दिया, एक भी सीसीटीवी नहीं है। सीसी कैमरा जितना है सब तोड़ दिया। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीबी आनंद बोस ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मुजाहरा कर रहे डॉक्टरों और तलबा से बातचीत की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और तलबा को इंसाफ मिलेगा। इस बीच आरजी कर कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप और कत्ल के मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम मगरबी बंगाल के शिमाली 24 परगना में मुतासरा के घर पहुंची और अहले खाना से मुलाकात की। उसके बाद सीबीआई टीम कोलकाता वाक़ अपने दफ्तर पहुंची। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में अस्पताल और मकामी इंतजामिया के रोल पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में मुतासरा को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए इस मामले पर एहतजाज कर रहे डॉक्टरों से यकजहती का इजहार किया। इधर कांग्रेस के तर्जुमान श्रीनेत ने भी पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। हिंदुस्तान में योम आज़ादी का जश्न कई दिन पहले से जारी है। जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। इसके साथ ही जश्न में किसी भी खलल से बचने के लिए सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के इलाकों में अपने पैदल मार्च को 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया है। 17 महीने के बाद जेल से जमानत पर छूटे सिसोदिया का उनकी पार्टी के दफ्तर में कारकुनान ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया था।
और इसके बाद उन्हें अपना पैदल मार्च शुरू करना था। लेकिन योम आज़ादी की सरगर्मियों के सबब पैदल मार्च को अब वो 16 अगस्त से शुरू करेंगे। मनीष जी 17 महीने केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और उसके बाद पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि 14 तारीख से यानी कि आज से मनीष जी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पदयात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे। आज ये पदयात्रा ग्रेटर कैलाश विधानसभा में होनी तय थी, मगर कल दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा और सतर्कता के कारणों से स्वतंत्रता दिवस से पहले उसकी पूर्व संध्या पे इसको ना करके इसको पोस्टपोन कर दिया जाए 1-2 दिन, तो बेहतर होगा, क्योंकि मामला स्वतंत्रता दिवस का है, सुरक्षा और सतर्कता का है। और हमें लगा कि पुलिस की सलाह जेन्युइन सलाह है, तो मनीष जी ने ये कहा है कि इस पदयात्रा को 14 अगस्त को ना शुरू करके 16 अगस्त से शुरू करेंगे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन से शुक्रवार को उसी समय 5 बजे ग्रेटर कैलाश विधानसभा में डीडीए फ्लैट्स कालकाजी इलाके में पदयात्रा की शुरुआत जो है की जाएगी। जेडीयू के साबिक लीडर राम जतन सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पार्टी के तर्जुमान पवन खेड़ा, बिहार कांग्रेस के सदर अखिलेश सिंह और CWC के रुकन नासिर हुसैन की मौजूदगी में पार्टी की रुकनीत कबूल की। राम जतन सिन्हा पहले भी कांग्रेस में रह चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है उनका स्वागत करते हुए, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूं। जब नासिर भाई का फोन आया कि आपको इसमें रहना है, शामिल होना है, तो मुझे लगा इससे ज्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है कि एक इतने वरिष्ठ नेता को फिर से हम लोग अपने परिवार में, और दूर नहीं गए थे, दिल से दूर कभी नहीं हुए थे। मैं उनका स्वागत करता हूं। पूरे कांग्रेस पार्टी परिवार की तरफ से राम जतन सिन्हा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय पवन जी और नासिर हुसैन साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी और मीडिया के उपस्थित महानुभाव, जो भाव व्यक्त किया है पवन जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं अपने को उनके भावनाओं के अनुरूप सही साबित कर सकूं। यहां आकर के बिल्कुल मैं अभिभूत हूं, जिस तरह से अपने घर वापसी में मुझे भाव और सम्मान मिला। और यह बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में नहीं रहकर भी मेरा संबंध कांग्रेस जनों से बना रहा। आदरणीय पवन जी चुनाव में पटना गए थे, मैं कांग्रेस में नहीं था, उस समय भी उनसे मेरा मिलना जुलना और बातचीत होते रहा। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पहल और प्रयास से यह संभव हो सका, और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उनके कामों में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेंगे, मेरी जो भी क्षमता है, और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगाएंगे। विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट ने कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि फैसला उनके हक में आएगा, लेकिन CAS ने जो फैसला दिया है उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रही। विनेश 17 तारीख को एयरपोर्ट पहुंचेंगी। हम उनका गोल्ड मेडल फातेह जैसा खैर मकदम करेंगे।